स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 का यह 11वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण कितने विधियों द्वारा किया जाता है, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए कि कोलाइड का वर्गीकरण जो है निम्न है। पहला जो है आवेश के आधार पे, मतलब आवेश के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो है कणों के संरचना के आधार पर, मतलब कणों के जो संरचना के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। अब तीसरा जो है रासायनिक संगठन के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा जो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पे कोलाइड के प्रकार। तो टोटल हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का वर्गीकरण 4 जो है विधि हैं। तो पहला जो हमारा क्या है, आवेश के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के आधार पे कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो आवेश के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो अब यहाँ लिख लेंगे आवेश के आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है धनात्मक कोलाइड और दूसरा का नाम है ऋणात्मक कोलाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक कोलाइड क्या है और ऋणात्मक कोलाइड क्या है। अगर आपको धनात्मक कोलाइड की परिभाषा याद हो गया तो समझिए ऋणात्मक कोलाइड की भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों का परिभाषा सेम है, बस जहाँ धन है वहाँ ऋण लिख देंगे, परिभाषा आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे धनात्मक कोलाइड। धनात्मक कोलाइड क्या है, तो ऐसे कोलाइड जिनके प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश, बस यहीं पर आपको ध्यान देंगे, धनात्मक आवेश होता है उसे धनात्मक कोलाइड कहते हैं। तो एक बार परिभाषा को और समझेंगे। ऐसे कोलाइड, अगर कोलाइड आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के कोलाइड की परिभाषा, कोलाइड की विशेषताएं को बताया गया है। तो ऐसे कोलाइड जिनके प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर क्या हो, धनात्मक आवेश होता है उसे धनात्मक कोलाइड कहते हैं। अगर परिभाषा सेम है, बस धनात्मक की जगह पर ऋणात्मक आवेश हो तो क्या बनेगा, ऋणात्मक कोलाइड होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड की परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को हटा देंगे, बस इसी को हटा देंगे, धनात्मक की जगह पे क्या लिख लेंगे, ऋणात्मक। तो अब धनात्मक का कोलाइड का जो है उदाहरण क्या है, तो धातु के हाइड्रा ऑक्साइडों का जो कोलाइड होता है वह क्या होता है, धनात्मक कोलाइड होता है। जो धातु को जो हाइड्रा ऑक्साइड जो होगा, जितने भी कोलाइड बनेंगे वो सब क्या होंगे, धनात्मक कोलाइड होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को धनात्मक कोलाइड की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक कोलाइड क्या है। तो कई विद्यार्थी ऋणात्मक कोलाइड की परिभाषा अपने कॉपी में लिखना चालू कर लिए होंगे कि कैसे परिभाषा को बनाया जाएगा। तो बस आपको ध्यान देंगे, धनात्मक के जगह पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। तो अब ऋणात्मक कोलाइड क्या है, तो ऋणात्मक जो है कोलाइड है ऐसे कोलाइड जिनके प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश, बस यही ध्यान देना है, ऋणात्मक आवेश होता है उसे ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं। तो ऋणात्मक कोलाइड में बस क्या बोलना है, ऋणात्मक आवेश होता है, और धनात्मक कोलाइड में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, पीटी मतलब प्लेटिनम, एयू मतलब सोना, एजी मतलब सिल्वर, साल मतलब इसके साल जो होते हैं बनाया जाता है, साल लिक्विड जो होता है वो सब क्या हैं, ऋणात्मक कोलाइड होते हैं। तो परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आप क्या होंगे, बना लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या था, कि कणों के संरचना के आधार पे
कोलाइड के प्रकार। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि कणों के संरचना के आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि कणों के संरचना के आधार पे कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। जो कणों के जो संरचना होते हैं और उनके आधार पे जो कोलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के कोलाइड होते हैं। पहला का नाम है आणविक कोलाइड होता है, दूसरा का नाम है संगुणन कोलाइड होता है और तीसरा का नाम बृहद आणविक कोलाइड होता है। तो 3 जो है कणों के संरचना के आधार पे कोलाइड के प्रकार हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक कोलाइड क्या होता है, उसके बाद से संगुणन, बृहद, तो एक एक क्रमशः आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी पे नोट करते चलिए, जिससे एक आपको नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे आणविक कोलाइड। आणविक कोलाइड में नाम से ही आणविक मतलब अणु होना चाहिए, तो नाम से ही आप परिभाषा को बना सकते हैं। ऐसे कोलाइड जिनके प्रक्षिप्त प्रवस्था अणु का आकार ही कोलाइडी आकार होता है, मतलब जो प्रक्षिप्त अवस्था में जो अणु का जो आकार है वो कोलाइडी आकार का ही होता है, उसी को क्या कहते हैं, आणविक कोलाइड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है बहुत ही आसान है, बस इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी 2 बार इसे पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। ऐसे कोलाइड जिनके प्रक्षिप्त प्रवस्था अणु, अब देखिए आणविक है तो अणु का आकार ही कोलाइडी आकार का होता है, आणविक कोलाइड कहलाता है। जैसे रबड़ होता है और एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, आणविक कोलाइड में आते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कीजिए और 2 बार इसे पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संगुणन कोलाइड क्या है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बृहद। अब संगुणन कोलाइड, तो संगुणन कोलाइड क्या है, तो संगुणन कोलाइड जानने से पहले थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी आप लोग ओके कर लीजिए। और उसके बाद से आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए कि संगुणन कोलाइड। अब संगुणन कोलाइड क्या होता है, तो बस थोड़ा सा नाम से ही परिभाषा है, संगुणन, संगुणन से बनता है, संगुणन मतलब 7 गुणन होता है। ऐसे कोलाइड जो प्रक्षिप्त अवस्था के अणु के संगुणन से बनता है, जो उनके अणु होते हैं प्रक्षिप्त अवस्था के जो अणु हैं वह संगुणन से बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संगुणन कोलाइड कहते हैं। जैसे सल्फर और डिटर्जेंट जो पाउडर होते हैं ये सब क्या हैं, कौन सा कोलाइड है, संगुणन कोलाइड होते हैं। इनके जो प्रक्षिप्त अवस्था होता है उनके अणु जो होते हैं वह संगुणन बनाते हैं, तो संगुणन कोलाइड कहलाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को संगुणन कोलाइड समझ में आ गया होगा कि संगुणन जो है, जो प्रक्षिप्त अवस्था के जो अणु हैं वह संगुणन बना लेते हैं, तो संगुणन कोलाइड कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड का मतलब यह होता है कि उसमें बहुलक के रूप में होते हैं। आगे चल के हम लोग बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को संपूर्ण जानकारी बहुलक को में दिया जाएगा। तो बृहद आणविक कोलाइड होते हैं ऐसे कोलाइड जिनके कोलाइडी कण बहुलकों के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, बहुलकों के रूप में होते हैं, उसे बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बृहद मतलब बड़ा होता है और बहुलक जो हमारा बनेगा वह जो भी बहुलक होंगे वो भी क्या होंगे, बड़े होते हैं। तो ऐसे कोलाइड जिनके कोलाइड के जो कण जो होते हैं बहुलक के रूप में होते हैं वह बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। तो इनके जो अणुभार होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। जब बृहद है तो अणुभार भी क्या होगा, उच्च होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में ये आ गया होगा कि बृहद आणविक कोलाइड क्या होता है। तो बृहद का मतलब होता है बड़ा, आणविक मतलब इसमें बड़ा आणविक मतलब इसका अणुभार जो होता है वह क्या होता है, उच्च होता है। जैसे प्रोटीन होता है और स्टार जो होता है ये सब इसमें जो कोलाइड बनते हैं वो क्या
क्या हैं? तो वृहद आणविक कोलाइड होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज इतना ही, और कल आपको बताया जाएगा किसके भाग, रासायनिक संगठन के आधार पर और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं वो कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।